आइए देखते हैं सीडीपी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक स्थिर अवस्था। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार के बच्चे का लक्षण क्या प्रदर्शित करता है? अधिगम में अशक्तता। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? पठन विकार। कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किस बच्चों में पाई जाती है? उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्या अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकता है? अनुच्छेद 30(1). कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कैसे कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ? समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाने से। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। सफल समावेशन को किसकी आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के? यानी कि समावेशन करना तो पृथक्करण का मतलब होता है कि अलग कर देना। समावेशन में अलग तो किया ही नहीं जा सकता। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना यानी कि हॉस्टल स्कूल। सभी बच्चों के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा। यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए जो प्रचार वाक्य हो सकता है वो ये है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? समावेशी शिक्षा। आपको अपनी कक्षा में 2 मध्यबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किसके साथ होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में। पृथक यानी कि अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।